एक रामगोपाल मिश्रा थे, उसके परिवार को बुला करके मुख्यमंत्री मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं, नौकरी का भरोसा देते हैं। और कल अभी 2 दिन पहले ही अमन उसकी मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, उनकी मदद करते हैं। मैं उस मदद के खिलाफ नहीं हूँ। हम लोग कहते हैं कि जहां भी जो पीड़ित है उसकी मदद करिए, लेकिन क्या अमन गौतम की मदद नहीं करनी चाहिए थी? जो अन्याय मेरे भाई के साथ पुलिस कस्टडी में हुआ वही मोहित पांडे के साथ भी हुआ था। हम उसके खिलाफ नहीं है, वो भी पीड़ित है। उनके परिवार से आप मिले, बहुत अच्छी बात है, आपने उनकी मदद करी, बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्या हमारा मिलने का अधिकार नहीं है उनसे? क्या वो हमसे नहीं मिल सकते? हमसे वो इसलिए नहीं मिलना चाहते, हम लोग दलित समाज के हैं। अच्छा जी, ये बताइए, मुख्यमंत्री आवास जाते तो उनको गंगा जल की व्यवस्था करनी पड़ती, गौमूत्र की व्यवस्था करनी पड़ती, क्योंकि जब आपको याद होगा ना कि जब अखिलेश यादव जी ने उसको खाली किया, अखिलेश यादव भी बहुजन समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, तो वो अछूत हो गया ना। उसके पहले आदरणीय बहन जी रही उस आवास में, आदरणीय बहन जी रही हो जिस आवास में, और आदरणीय नेताजी रहे हो, अखिलेश जी रहे हो, क्योंकि वो बहुजन समाज के लोग हैं, शूद्र समाज के लोग हैं, वो लोग अछूत मानते हैं। ये लोग भाजपा के लोग उनको अछूत मानते हैं। अगर ये लोग जाते तो वो अछूत हो जाता, फिर उसे गंगा जल से धुलवाना पड़ता। पुलिस वालों ने आपके हस्बैंड को मारा? जी, मारपीट उनसे की गई थी। अच्छा, इतना मारा कि अमन गौतम की मौत हो गई? जी सर, ऑन द स्पॉट वहीं पे ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन थाने भी नहीं ले जा पाए? सर थाने लेके नहीं गए उनको, और जबकि वो गाड़ी में ही अपनी वहीं बैठा ले रहे हैं, वहीं पे मारपीट उनको गाड़ी में ही रखा गया, और थाने तक तो लेके गए ही नहीं। कि 17 दिन में 2 केस ऐसे हुए, 2 श्रवण जाति के लोग थे, एक दलित जाति का था। तो जो श्रवण जाति के साथ लोग थे उनके साथ अन्याय हुआ, जो दलित जाति का अमन गौतम मेरा भाई था उसके साथ अन्याय हुआ। तो आप लोग ये चीज सोच लीजिए, वो सबका साथ सबका विकास कहाँ से करे? मारा किसने था? एक वहाँ पे जो थे साथ में पुलिस वाले जो थे, जिनका नाम था शैलेंद्र सिंह। अच्छा, पुलिस वालों ने आपके हस्बैंड को मारा? जी, मारपीट उनसे की गई थी। अच्छा, इतना मारा कि अमन गौतम की मौत हो गई? जी सर, ऑन द स्पॉट वहीं पे ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन थाने भी नहीं ले जा पाए? सर थाने लेके नहीं गए उनको, और जबकि वो गाड़ी में ही अपनी वहीं बैठा ले रहे हैं, वहीं पे मारपीट उनको गाड़ी में ही रखा गया, और थाने तक तो लेके गए ही नहीं कि चलो पकड़ा गया था तो थाने तक लेके जाते हैं, वहाँ उनसे बातचीत करते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर वहाँ पे। अच्छा, अभी मोहित पांडे की घटना हुई थी, योगी जी ने मदद भी की है 10 लाख रुपए की, और घर के एक सदस्य को नौकरी भी दी है। अगर आप दलित समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, और अल्पसंख्यक मुसलमान समाज के हैं, तो आपकी सरकारी मदद नहीं हो पाएगी। और क्योंकि मुख्यमंत्री की नज़र में ये लोग अछूत लोग हैं, शूद्र हैं। अगर ये सवर्ण होते तो ये बताइए, इस प्यारी सी बच्ची का क्या गुनाह है? आज 4 साल की हुई है नाया, आज इनका जन्मदिन है, और आज इनके सर से इनके पिता का साया उठ चुका है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी मदद नहीं कर रहे हैं। और आप सोचिए कि इनकी घटना 11 अक्टूबर को हुई, उसके बाद में बहराइच में घटना हुई, वहाँ पर जो दंगा में शामिल एक रामगोपाल मिश्रा थे, उसके परिवार को बुला करके मुख्यमंत्री मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं, नौकरी का भरोसा देते हैं। और कल अभी 2 दिन पहले ही अमन उसकी मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, उनकी मदद करते हैं। मैं उस मदद के खिलाफ नहीं हूँ। हम लोग कहते हैं कि जहाँ भी जो पीड़ित है उसकी मदद करिए, लेकिन क्या अमन गौतम की मदद नहीं करनी चाहिए थी? उनके क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर भी आए थे, आश्वासन देकर के गए थे कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, मुख्यमंत्री जी मदद करेंगे। बीजेपी से वो भी? जी बिल्कुल, बीजेपी के विधायक आए थे और उन्होंने कहा था आप उनके परिवार के लोगों से बात कर लीजिए, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं हुई। और मुकदमा कौन सा लिखा गया? गैर इरादतन हत्या का मुकदमा लिखा गया। जब पुलिस की कस्टडी में पुलिस के द्वारा मार करके अमन की हत्या कर दी गई, और उनकी बॉडी पर पूरे पीछे निशान बने थे। एक वीडियो है, उसमें पूरे निशान दिखाई पड़ रहे हैं कि उनको लातों से, बूटों से, घूसों से मारा गया। उसी में उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ। वो जो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है कि उसमें कार्डियक अरेस्ट दिखाया गया है। कार्डियक अरेस्ट ऐसे नहीं आ गया, उनको मारा गया है और बेरहमी के साथ मारा गया है। उसके बाद भी आज मुख्यमंत्री मदद नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि या तो इस बात को स्वीकार कर लें कि वो सिर्फ सवर्णों की मदद करेंगे, और इस देश में और उत्तर प्रदेश में दलित होना गुनाह है, शूद्र होना और पिछड़ा होना गुनाह हो गया है, इसलिए शायद वो मदद नहीं कर रहे होंगे। अगर ये मुख्यमंत्री आवास जाते तो क्या कुछ नहीं? मुख्यमंत्री आवास, अच्छा जी ये बताइए, मुख्यमंत्री आवास जाते तो उनको गंगा जल की व्यवस्था करनी पड़ती, गौमूत्र की व्यवस्था करनी पड़ती, क्योंकि जब आपको याद होगा ना कि जब अखिलेश यादव जी ने उसको खाली किया, अखिलेश यादव भी बहुजन समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, तो वो अछूत हो गया ना। उसके पहले आदरणीय बहन जी रही उस आवास में, आदरणीय बहन जी रही हो जिस आवास में, और आदरणीय नेताजी रहे हो, अखिलेश जी रहे हो, क्योंकि वो बहुजन समाज के लोग हैं, शूद्र समाज के लोग हैं, वो लोग अछूत मानते हैं। ये लोग भाजपा के लोग उनको अछूत मानते हैं। अगर ये लोग जाते तो वो अछूत हो जाता, फिर उसे गंगा जल से धुलवाना पड़ता। शायद मुख्यमंत्री जी इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, विधायक जी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया था? कुछ बताया गया, बोला गया था? जी सर, मिलने की बात कराई गई थी कि हाँ उनसे मिलाया जाएगा। सिर्फ उन्होंने इतना बोला था कि हम आपकी आवाज़ को आदित्य योगीनाथ जी तक पहुंचाएंगे, उनसे हम मुलाकात आपकी करवाते हैं, जो भी मदद होती है हम आपकी करवाते। उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी विधायक निधि से आपको 5 लाख का हम
देंगे, पैसा हाँ, देंगे, मदद करेंगे आपकी। अभी तक कुछ भी नहीं उन्होंने। भाई आज 17वां दिन है हमारे भाई को इस कांड को लेकर के कोई सुनवाई नहीं। इस बीच 2 कांड और हुए, एक बहराइच का और एक अभी आपका लखनऊ का ही मोहित पांडे चिन्हट का है। ये भी हमारे लखनऊ से जुड़ा हुआ है। ठीक, जो अन्याय मेरे भाई के साथ पुलिस कस्टडी में हुआ वही मोहित पांडे के साथ भी हुआ। हम उसके खिलाफ नहीं है, वो भी पीड़ित है, उनके परिवार से आप मिले, बहुत अच्छी बात है, आपने उनकी मदद करी, बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्या हमारा मिलने का अधिकार नहीं है उनसे? क्या वो हमसे नहीं मिल सकते? हमसे वो इसलिए नहीं मिलना चाहते, हम लोग दलित समाज से हैं, सिर्फ श्रवण जाति के लोगों की ही मदद करेंगे। अगर वो हर जगह श्रवण जाति को लेकर ही आगे रखते हैं, उनको लेकर ही बढ़ते हैं, तो फिर वोट के नाम पे हम दलितों की गिनती क्यों करते हैं? वोट के नाम पर भी श्रवण जाति के लोगों की सबका विकास की बात करते हैं, आप बता रही हैं। अरे तो कहाँ से विकास हो रहा? हाँ, हो रहा विकास, श्रवण जाति का हो रहा है, दलित जाति का नहीं हो रहा है। दलित जातियों पर अन्याय हो रहा है, लाठियां बरसाई जाती है, उनके पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत की जाती है, उस मुद्दे को दबाया जाता है, लोगों पे शासन बनाया जाता है कि ये लोग आगे ना बढ़ पाए, अपनी आवाज ना उठा पाए। लेकिन मैम मतलब वो खुद ही कहते हैं कि हमने जितने भी शौचालय बांटे इसमें कोई जाति धर्म मैंने नहीं देखा है, और राशन जिनको बांटा मैंने जाति धर्म नहीं देखा है। वो लोग खुद ही ऐसा कहते हैं। बहुत सही कहते हैं। वो कहते हैं अगर नहीं बांट रहे तो हमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये तो समाज के सामने है। भाई समाज के सामने कि 17 दिन में 2 केस ऐसे हुए, 2 श्रवण जाति के लोग थे, एक दलित जाति का था। तो जो श्रवण जाति के साथ लोग थे उनके साथ अन्याय हुआ, जो दलित जाति का अमन गौतम मेरा भाई था उसके साथ अन्याय हुआ। तो आप लोग ये चीज सोच लीजिए, वो सबका साथ सबका विकास कहाँ से करे। लेकिन हाँ, योगी जी का जो एक नारा है ना, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा उन्होंने बहुत ही अच्छा लगाया, मुझे सही लगा। इसलिए वो उन्होंने जो जिसको रख के ये नारा लगाया उसके लिए कोई फर्क नहीं, लेकिन ये हम लोगों को जाति में रख के काट रहे हैं और बांट रहे हैं। बीजेपी जो है जाति के आधार पर लोगों को बांट रही है। नहीं, मुख्यमंत्री जी जो कह रही हैं वो गलत थोड़ी कर रही हैं। आप जब वोट का समय आएगा, चुनाव का समय आएगा, तब आप नारा लगाते हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, दलितों को, पिछड़ों को और सवर्णों को एक करना चाहते हैं। लेकिन जब मदद की बात आती है, जब किसी को न्याय देने की बात आती है, तो आपकी कलम सिर्फ सवर्णों के लिए चलती है। आप उनको 10 लाख की मदद कर देते हो, उनके बच्चों की शिक्षा फ्री कर देते हो, आप उनको घर दे देते हो और उनको नौकरी दे देते हो। लेकिन दलित परिवार को आप क्या देते हो? आप उनके साथ अन्याय करते हो, उनके ऊपर लाठियां बरसाते हो, उल्टा उनके ऊपर मुकदमा लिखते हो और उनको पुलिस के द्वारा प्रताड़ित कराते हो कि अगर तुम लोग शांत घर में नहीं बैठे तो तुम्हारा घर गिरा दिया जाएगा, तुमको जेल भेज दिया जाएगा, तुम अपना मुकदमा वापस ले लो। यही आपका सबका साथ सबका विकास है। यही आप जो बटेंगे और कटेंगे का नारा लगाते हैं। लेकिन हम लोग तो यही कर रहे हैं ना कि जो ये पीडीए परिवार के लोग हैं, हम लोग एक जो पीडीए परिवार है हमारा, उसमें बहुजन समाज के लोग हैं, 85 से 90% हमारी आबादी है। तो हम लोग पीडीए परिवार के आंसुओं को पोंछने के लिए हम तैयार हैं। और लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी मदद नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारा पीडीए परिवार देख रहा है, जो हमारा बहुजन समाज है वो देख नहीं रहा है किस तरीके से मुख्यमंत्री अन्याय कर रहे हैं। दलित समाज के लोग देख नहीं रहे हैं क्या? पिछड़े समाज के लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है? वो बिल्कुल देख रहे हैं और आने वाले समय में चुनाव में माकूल जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जी को पता चल जाएगा कि सवर्णों की वोट से ही वो सरकार बना लेंगे अपनी। चाहती क्या है आप? चाहती क्या है आप? जी सर, मैं तो सब इंसाफ चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हुई हैं सर, मेरे पति को सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए। उम्मीद है सरकार से तो भाई अभी तक तो कोई भी जिनको 2 दिन के जिनके साथ घटना होती उनके साथ तो न्याय हो रहा है। हमारे साथ 17 दिन हो गए, अभी तक कोई नहीं। तो सरकार से हम क्या उम्मीद करें? भाई आवाज हर तरह से हम लोगों ने उठाने की कोशिश की, हर तरह से हमको दबाया गया। पुलिस बार बार आकर के हम लोग पे दबाव बनाती, कभी भी किसी भी टाइम उठ के चली आती, शाम है रात है 2 दिन का किसी भी टाइम उठ के आती है, कहती है उनको बुलाओ, उनसे साइन करवाना। आप किस कागज पे साइन करवाना चाहते हैं? कहते हैं मुझे सिर्फ पीड़िता से मिलना है। क्या आप उन पर जोर जबरदस्ती करके दबाव बनाना चाहते हैं? हम लोग को घर से निकलना। दूसरा मेरा छोटा सा भतीजा घर पे रोड पर गया तो उससे पुलिस वाले रोक कर पूछ रहे हैं कि तुम उस दिन धरने में थे, तो वो तुम्हारा जो चाचा, हम चिल्ला रहे थे कि अमन चाचा है, मेरा चाचा है। उसके बाद उससे कहते हो कि आप अपनी दीदी को, सुधा गौतम को लेकर मेरे सामने आइए। वो 13-14 साल का लड़का, उससे आप बच्चों को दबाव बना, बच्चों के अंदर दहशत पैदा करना चाह रहे हैं। मतलब ये पूरी तरह से अपना गुंडा राज अपना कायम करना चाह रहे हैं। वो तो गुंडों को भगा रहे हैं, आप बता रही कायम करना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है कहाँ से गुंडे भगा रहे। गुंडे भगा रहे होते ना तो अब हो सकता है उस गुंडे को भगा के पुलिस के भेष में गुंडे लाना चाह रहे हैं ना। वो तो गाड़ियों पर लड़ गई है। मैं वो पुलिस के रूप में गुंडों को लाना चाह रहे हैं ताकि वो लोगों को, दलित समाज के लोगों को मारता। सबसे पहली बात आप देखिए, जब अमन मेरे भाई को उठाया गया, वहां पे सोनू बंसल नाम का लड़का भी था जिसको साथ में उठाया। बंसल जो लाला में श्रवण जाति में आता है, उसको साथ कुछ भी नहीं हुआ। मेरे भाई का तुरंत आपने मार पीट करके उसको मार दिया जान से। तो वहीं पर तुरंत के तुरंत थी जिसने मारा, वो भी श्रवण जाति का शैलेंद्र सिंह था। वहीं पर उन्होंने जातिवाद का दिखा दिया कि यहाँ पे ये दलित है, इसको मार के खत्म कर दिया जाए, ये श्रवण जाति का है। सोनू बंसल, इसके साथ कुछ नहीं किया जाए। सोनू बंसल के साथ कोई
कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। उसमें भी जो सीसीटीवी में देख रहे हैं उसको हाथ पकड़ के आराम से लेकर गए। मेरे भाई को उसमें भी जब मैंने जो दूसरी रिकॉर्डिंग देखी वहीं रोड पे थप्पड़ मारे उसने और उसको चुपचाप लेकर गए। तो जब जहाँ पे उसने हत्या करी मेरे भाई की पुलिस वालों ने, वहीं पे उन्होंने जातिवाद दिखा दिया कि उनको ये तो पता चल गया। तो अमन नहीं जाते तो सबसे पहले नाम ही पूछते हैं ना, तो उसने नाम बताया अमन गौतम। उसने तुरंत उन्होंने वहाँ पे अपने हिसाब से फैसला कर लिया कि इसको मारना है, इसको छोड़ना है। खैर पूरे मामले को हमने समझने की कोशिश की। ये जाति है कि जाति नहीं है। खैर इनकी बातें, इनके विचार और इनके साथ जो घटना हुई है इस पर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि योगी जी इस मामले को गंभीरता से लेंगे? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते रहिएगा अपने मुद्दे के साथ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ नशा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।